कुछ नीचे भी देख पा रहे होंगे कि देश में जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी जगह पे ओमिक्रॉन ले रहा है। ये वैसे देखा जाए तो नुकसानदायक है, क्योंकि आप ओमिक्रॉन जैसा नया वायरस फिर से भारत के अंदर पैर पसार रहा है और ये ज़्यादा इन्फेक्शस भी है। करीब 70 गुना ज़्यादा इन्फेक्शस बताया जा रहा है कि ज़्यादा चपेट में ये लोगों को ले सकता है। ऐसी आप ज़्यादातर साइंटिस्ट या डॉक्टर्स बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात अगर आप और देखें तो इसके अंदर जो ये इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि डेल्टा वेरिएंट से डेथ रेशो ज़्यादा था। कल हमने अजय बग्गा से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक डाटा हमारे साथ शेयर किया कि डेल्टा का जो डेथ रेशो था 15% था। यानी कि अगर 100 लोगों को हो रहा है उसमें से 10 से 12 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ रहा है या फिर उनकी डेथ भी हो रही है। लेकिन ऐसा अभी तक ओमिक्रॉन के कोई आंकड़े नहीं मिल रहे। इन्फेक्शंस ज़्यादा है लेकिन ऐसा ना ही हॉस्पिटलाइजेशन के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ना ही इसके अंदर कोई डेथ रेशो है। महाराष्ट्र में सिर्फ एक पहला केस कल ही शाम को निकल के आया और जबकि आंकड़े तो मुंबई में 3600 के पार हो गए हैं। डीपी लगता है वैक्सीनेशन वाला फैक्टर है, जैसे वैक्सीनेशन बढ़ा है, क्योंकि आप देखिए जो शुरुआती जो वेरिएंट आया था उसमें जो नुकसान पहुंचा, उसके बाद डेल्टा आया, डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस आया, उसके बाद ओमिक्रॉन आ रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन लगातार वो घटे हैं और जो फैटेलिटी वो भी कम हुई है। वैक्सीनेशन भी इसका एक बड़ी वजह तो है ही, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि अगर आपका अपफ्रंट जो हथियार है वो सिर्फ वैक्सीनेशन है, इसलिए सरकार ने 15 से 18 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन के इस रूट को भी खोल दिया। अब उनको भी टीका लगेगा। इसके अलावा अब 2 से लेकर 18 साल के बच्चों तक की वैक्सीनेशन की भी बातचीत हो रही है कि भारत को फुली वैक्सीनेशन कर दिया जाए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया भी 10 तारीख से शुरू हुई हो रही है। वैक्सीनेशन को इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि वैक्सीनेशन ने भारत की जैसे बड़े देश को काफ़ी तक संभाला है। लेकिन ये बात भी उतनी तय है जो साइंटिफिकली हम लोगों से बातचीत करके पता लगते हैं कि जैसे जैसे वेरिएंट आता है तो लोगों के अंदर से पास ऑन होता है और ये पास ऑन होगा तो आपकी एंटीबॉडीज़ को भी क्रिएट करता है। हम 2 फेज ऑलरेडी देख चुके हैं वेव के, और पिछली बार जब सेकंड वेव के बाद एक पोल किया गया था, सर्वे किया गया था, तो उसमें से ये निकल के आ रहा था कि 70% लोगों के जो ब्लड सैंपल्स लिए गए थे उसमें उस तरह के एंटीबॉडीज़ थे जो कि एक रिक्वायर्ड होती है जब आप इस तरह के वायरस को आप झेलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन भी है। दूसरी अच्छी बात है थर्ड वेव आते आते तक लोगों का अवेयरनेस का लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया, और हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी अवेयरनेस के लेवल को ऊंचा ही रखें। जितना हो सके मास्क इस्तेमाल करें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो सके उतना पालन करें।